जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। पुण्य आत्मा अवतरण के हमारे इस ग्रंथ पठन के सत्र में आप सबका पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आह्वान से करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रंथ पठन की शुरुआत करते हैं। पर ऐसा सानिध्य का समय साधक को उसके पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होगा। यह साधक के जीवन का सुनहरा पल होता है। प्रायः देखा गया है जीवन में सुनहरे पल कम ही रहते हैं। बाकी समय तो उन पलों को याद करके ही निकालना होता है। इसीलिए यह समझना होगा कि ध्यान वह ज्ञान है जो आत्मा से आत्मा के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक सर्वोत्तम ज्ञान है। स्वयं की चित्त शुद्धि के बिना यह ज्ञान प्राप्त करना असंभव होता है। गुरुदेव को आग जलाने में निपुणता हासिल थी। वे 2 चमक पत्थरों के पास घास रखकर आग जलाते थे और इतनी आसानी से जलाते थे कि कभी-कभी लगता था 2 पत्थरों से चिंगारी निकलती है या वे पत्थरों को माध्यम बनाकर अपनी चित्त शक्ति से आग जला लेते हैं। 2 बड़े पत्थर थे, उन्हें घिसकर वे आग जलाते थे। प्रायः यह भी बहुत कम बार ही होता था, क्योंकि प्रायः उनकी गुफा में आग जलती ही रहती थी। एक खड्डा था, उसमें हवन कुंड के समान आग जलती ही रहती थी। पास में रखी लकड़ियां उसमें डाली जाती थी। कई लकड़ियां सुगंधित होती थी। जब वे लकड़ियां डाली जाती थी तो गुफा में बहुत सुगंध ही सुगंध फैल जाती थी और सारा वातावरण बड़ा प्रसन्न व आनंददायक हो जाता था। चित्त के बारे में गुरुदेव ने अग्नि में लकड़ी डालते हुए कहना प्रारंभ किया। काम वासना इस अग्नि के समान है। जितना ईंधन दोगे उतनी बढ़ेगी और काम वासना चित्त को सबसे अधिक कमजोर करती है। काम वासना एक शारीरिक क्रिया है और शरीर की आवश्यकता भी है। काम वासना की तृप्ति से मिलने वाला सुख शाश्वत सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, लेकिन वह अनुभव करके ही जाना जा सकता है। क्योंकि यह शाश्वत सुख होता तो काम वासना की तृप्ति वाले सभी लोग सुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वे लोग भी सुखी नहीं हैं। लेकिन जब तक काम वासना की तृप्ति नहीं होती तब तक वही तृप्ति का सुख सब कुछ लगता है। इसीलिए जिन्होंने नहीं पाया वे इसलिए अतृप्त हैं कि काम वासना की तृप्ति नहीं हुई, और जिन्होंने यह तृप्ति का सुख पा लिया वे अतृप्त हैं, क्योंकि इसमें तृप्ति है नहीं, यह उन्होंने जान लिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह काम वासना की अतृप्ति लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह अतृप्ति आपके आध्यात्मिक पतन का कारण बनेगी। जिस प्रकार एक गुब्बारे में एक छोटा सा छेद हो, पर गुब्बारा फुलाने पर वही छोटा सा छेद बड़ा हो जाएगा, गुब्बारा उसी छेद के कारण फूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से काम वासना की अतृप्ति लेकर कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं की जा सकती है। काम वासना को जबरदस्ती
नियंत्रण करना भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर काम का वेग गलत तरीके से बाहर आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक साधक जीवन भर काम वासना के ऊपर जबरदस्ती नियंत्रण करता है और अपनी वृद्धावस्था में किसी छोटी लड़की पर बलात्कार का पाप करता है। यानी जबरदस्ती से दबाया गया आवेग गलत तरीके से बाहर आ गया। इसीलिए इसमें जबरदस्ती से किया गया नियंत्रण घातक सिद्ध होता है। एक साधक शारीरिक स्तर को पार कर आत्मिक स्तर पर पहुंच जाए तो उसका काम वासना पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण स्वाभाविक रूप से ही होना चाहिए। नियंत्रण कभी भी जबरदस्ती से नहीं हो सकता है। वह काम वासना का दमन है जो गलत है, क्योंकि जो जबरदस्ती से किया जाता है वह सदैव शरीर से ही होता है, और जो स्वाभाविक रूप से होता है वही शाश्वत होता है। कई लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए ईश्वर के नाम पर उपवास रखते हैं, वह भी गलत है। साधक ने खूब अधिक भी नहीं खाना चाहिए और उपवास भी नहीं करना चाहिए। मध्य मार्ग में रहो। जब हम भोजन में से चित्त निकालने के लिए उपवास करते हैं तो भोजन में से चित्त निकलने की जगह भोजन में चित्त अधिक लगने लगता है। फिर हर समय हर जगह भोजन ही भोजन दिखता है। यह भी गलत है और चित्त के लिए नुकसानदायक भी है। आप ध्यान में इतने मग्न हो जाओ कि आपको भोजन करने की भी सुध न हो रहे। यह उपवास है। उपवास घटित हो जाता है। जबरदस्ती से करते हैं वह उपवास नहीं होता। इसीलिए इस प्रकार से जबरदस्ती उपवास नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हो जाए तो ठीक है। भोजन शरीर की एक आवश्यकता है। जिस प्रकार से भोजन शरीर की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से काम तृप्ति भी शरीर की आवश्यकता है। काम वासना का दमन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य नियंत्रण से लगाया जाता है। वास्तव में वीर्य का तो प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है। वह भीतर रह नहीं सकता। अति होने पर बाहर किसी न किसी रूप में आ ही जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक स्तर पर वीर्य नियंत्रण नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ विचारों से भी ब्रह्मचर्य है। आपके चित्त में काम वासना के विचार भी न आए। ब्रह्मचर्य को अधिक विशाल स्तर पर लेने की आवश्यकता है। वीर्य को पुरुषों का मासिक स्त्राव कह सकते हैं। जैसे स्त्रियों को मासिक स्त्राव होता है, वैसे ही यह एक स्वाभाविक स्त्राव है और उसे अस्वाभाविक रूप से दबाना ठीक नहीं है, नहीं तो वह विकृति को जन्म दे सकता है। कुछ साधक वीर्य नियंत्रण को युद्ध स्तर पर लेते हैं। कई लोग उसके लिए गांजा का सहारा लेते हैं और उसे दबाने का प्रयास करते हैं। कई जड़ी बूटियां खाते हैं। यह सब शारीरिक स्तर पर करने की आवश्यकता ही नहीं है। काम वासना में स्त्री समाधान को प्राप्त कर सकती है, पुरुष नहीं। यह दोनों की शारीरिक बनावट के कारण होता है। कुछ वर्षों के बाद स्त्री काम वासना से मुक्त हो जाती है, पर पुरुष कब्र में पैर डाले हुए हो तो भी काम वासना से मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए इससे मुक्ति पुरुष की तुलना में स्त्री के लिए अधिक आसान होता है। यह होना चाहिए, शारीरिक जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। मेरी सुबह कब होती थी और शाम कब होती थी, इसका मुझे जंगल में पता ही नहीं चलता था। मुझे यहाँ पर आए कितने दिन हो गए थे, क्या मालूम। मैं यहाँ आते समय एक छोटा कैलेंडर साथ में लाया था और रोज नियम से सूर्योदय होने पर उस दिन की तारीख को काट देता था। ऐसा काफी दिनों तक चला, लेकिन बीच में जो बड़ी गुफा में गुरुदेव के साथ गया था, वहाँ से कुछ हिसाब गड़बड़ हो गया, ऐसा लगता था। कुछ अधिक दिन ही बीत गए, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब अंधेरा का डर, जंगल में जानवरों का डर, इसी जंगल में रह जाने का डर, मर जाने का डर समाप्त हो गया था। अब घंटों में मैं उस जलप्रपात को गिरते हुए देखता था। कई बार काफी दिनों तक गुरुदेव ध्यान में ही होते थे। मैं गुफा की साफ सफाई करना, लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा करना, फल तोड़कर रखना, आसपास के परिसर को स्वच्छ रखना,
अग्नि सदैव प्रज्वलित रखना ये कार्य करता। अग्नि का साथ मेरा पक्का साथ था। कई पशु पक्षी मेरे मित्र हो गए थे जो मुझे मिलने नियमित रूप से आते थे। मैं उनसे बातें करते रहता था। वे उनकी भाषा में बातें करते थे। मैं उनकी भाषा को समझना चाहता था और उनकी आवाज़ों की भाषा को समझने का प्रयास करता था। मैं उनके आभामंडल का अध्ययन करता था। उनका आभामंडल सदैव स्वाभाविक ही रहता था। वे विचार नहीं करते थे, पर एक निश्चित समय पर उनसे निश्चित क्रियाएं होती थी। पर वे भी निर्विचारिता में, वे सदैव निर्विचार स्थिति में ही होते थे। मैंने वहां पर अपना मन लगा लिया था। अब वहीं पर मुझे अच्छा लगने लग गया। उसी वातावरण में मैं रम गया था। अब वहां के खाने की भी आदत हो गई थी। खाना नियमित रूप से नहीं होता था। जब भूख लगी तो कुछ खा लिया, लेकिन भूख ही बहुत कम लगती थी। ऐसा क्यों होता था पता नहीं। पीने के लिए अच्छा स्वच्छ पानी होता था। मेरे पास पहनने के लिए एक लुंगी थी। वही कभी चादर की तरह बिछाता था, कभी कंबल के समान ओढ़ता था, कभी तौलिए के समान उसी से बदन पोंछता था। एक कुर्ता भी था, एक झोला भी साथ में लाया था, एक टॉर्च लाया था, पर उसके सेल खत्म हो गए थे। एक सफेद धोती थी, उसकी पत्तियां बनाकर लंगोट जैसा लगा लेता था। एक नाड़ा था जो कमर को बांधा हुआ था, उसी के सहारे उस कपड़े की लंगोट बनाकर रखता था। बाकी कपड़े झोले में थे, पहनता नहीं था। सामान के नाम पर अधिक कुछ नहीं था। दाढ़ी, मूछ और बाल बहुत बढ़ गए थे। जूते थे, पर वे पहनता नहीं था, ऐसे ही पड़े थे। जूते से पैर फिसलने का डर था। एक छोटा कैलेंडर था, उस पर तारीख रोज सुबह काटता था। बाद में पेन की स्याही खत्म हो गई तो उस तारीख को पेन से छेद करता था। एक छोटा सा चाकू था जिससे नाखून तोड़ा काटकर बाद में उखड़ता था। रात से दांतों का मंजन करता था। नहाने के लिए एक साबुन लाया था, कब का खत्म हो गया था। जाड़ के पत्तों से ही साबुन जैसा घिसता था और नहाता था। नहाना भी नियमित नहीं था। कई दिनों से किसी मनुष्य को देखा ही नहीं था। गुरुदेव के अलावा किसी को देखा नहीं था, इसीलिए पूरा ध्यान उन्हीं पर होता था। उनकी छोटी छोटी बातों पर, उनकी छोटी से छोटी गतिविधि पर ध्यान रहता था। उनमें जबरदस्त आकर्षण शक्ति थी और दूसरा कोई था ही नहीं, इसीलिए देखने के लिए केवल वे ही थे। वे थोड़े गंभीर स्वभाव के ही थे। उनको हंसते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। फिर चेहरे सौम्य था, आकर्षक था। लकड़ी की आवश्यकता थी ऐसा प्रतीत नहीं होता था, पर लकड़ी की उन्हें आदत थी। वे सदैव लकड़ी लेकर ही चलते थे। कभी कभी वे शून्य में देखते थे, मानो भविष्य में झांक रहे हो। ऐसे ही एक दिन शून्य में झांकते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा हंडा बहुत बड़ा है, इसीलिए शिव बाबा ने अपनी शक्ति तुम्हारे भीतर डाली है और मैं भी मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर डाल रहा हूँ। ध्यान साधना के लिए एक जन्म कर्म होता है। इसके लिए जन्मों जन्मों तक साधना करनी होती है। एक जन्म में चैतन्य लेना व देना दोनों कभी नहीं हो सकता है, और ग्रहण करके अधिक चैतन्य देना, अनुभूति देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए, बड़ी उदारता चाहिए। क्योंकि जो स्वयं ने मेहनत से, कठिनाइयों से पाया हो, संघर्ष कर पाया हो, वह ज्ञान दूसरे को आसानी से कैसे दिया जा सकता है? कभी दिया ही नहीं जा सकता है। यह ज्ञान देना अपना सर्वस्व देना है। यह दुनिया में केवल माँ ही दे सकती है। इस जगत में केवल माँ ही है जो अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व जीवन दांव पर लगाती है और संतान को जन्म देती है। तुम माँ हो, तुम्हारे भीतर माँ का हृदय है।
तुम्हारे भीतर अपना सर्वस्व देने की क्षमता है। तुम अपना सर्वस्व किसी को दे सकते हो। तुम किसी को नया जीवन दे सकते हो। तुम किसी को नया जन्म दे सकते हो। तुम माँ बन सकते हो। तुम्हारे भीतर माँ बनने की पूरी पूरी संभावना है। उस संभावनाओं को जगाओ। उस माँ बनने की क्षमता को जगाओ। वह क्षमता तुम्हारे गुरु जगत की एकमात्र आशा की किरण है। उस किरण को जगाओ। तुम उस किरण को जगाओ। तुम अपने भीतर वह इच्छा जागृत करो कि मुझे मेरा सर्वस्व देना है। तुम चाहो तो दे सकते हो। मातृत्व का भाव तुम्हारे भीतर जन्मजात है। उस मातृत्व के भाव को जगाओ। तुम्हारे भीतर स्त्री सुलभ भावना है, उसे जगाओ। पुरुष पा सकता है लेकिन दे नहीं सकता। स्त्री पा भी सकती है, दे भी सकती है। इसीलिए समाज को ज्ञान स्त्री से मिल सकता है, पुरुष से नहीं। इसीलिए अपने भीतर के स्त्री तत्व को जगाओ। वह स्त्री तत्व मानव जाति को कुछ नवजीवन दे सकता है। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे थे वह समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पुरुष हूँ, तो मैं स्त्री कैसे बन सकता हूँ? फिर ये मुझे स्त्री बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसे कोई पुरुष स्त्री बन सकता है क्या? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंडा बड़ा है यानी क्या बड़ा है? स्त्री बन यानी क्या? माँ बन यानी क्या? मातृत्व की भावनाएं जगा, लेकिन क्या? वे क्या कह रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा था। उनके सानिध्य में यह मैं समझ गया था कि ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यह जानकर मैं और गंभीर हो गया। क्या यह मुझे स्त्री बनाना चाहते हैं? मैंने अपना सिर उस दिन खूब धुना, पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन की सुबह मैंने ध्यान के बाद गुरुदेव से प्रार्थना की कि आप क्या कह रहे हैं वह मुझे रत्ती भर भी समझ में नहीं आया है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी इच्छा अनुसार स्त्री बनूं। आप जो अपेक्षाएं मुझसे कर रहे हैं मैं आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाऊं, बस यही आशीर्वाद दीजिए। मुझे उस समय गुरुदेव के ही शब्द याद आ रहे थे। गुरु कहते अपने स्तर पर हैं, शिष्य सुनता अपने स्तर पर है। दोनों में संवाद नहीं हो पाता है। ठीक ऐसा ही हो रहा था। वे बोल अपने स्तर पर रहे थे, मैं समझ अपने स्तर पर रहा था। इसीलिए दोनों में संवाद नहीं हो रहा था और अपनी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था और वे ज्ञान देने की जगह मेरे ही भीतर के किसी ज्ञान को जगाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था। तो वह क्या है जो मेरे भीतर है और वे क्या बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे? मैंने मेरा ही आत्मचिंतन किया। परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा मन में थी और ईश्वर को जानकर वह मार्ग दूसरों को भी बताने की तीव्र इच्छा थी, और बस इसी उद्देश्य से मैं इस मार्ग में आया था। पर परमात्मा तो अभी मुझे ही नहीं मिला था, तो उसका मार्ग मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान बांटने की इच्छा भीतर प्रबल थी, पर ईश्वरीय ज्ञान तो मुझे ही नहीं मिला था, तो बांटने का सवाल ही नहीं आता है। कोई चीज बिना मिले कैसे बांटी जा सकती है? दूसरा, ये गुरुदेव भी मुझे देने की बात नहीं कर रहे हैं और बांटने की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे सोचता गया मेरी गंभीरता बढ़ती गई। कुछ तो भी मेरे भीतर है जिसके बाहर निकलने की आवश्यकता है। कोई तो ज्ञान का खजाना भीतर है जो बांटा जाना है। वह क्या है? यह प्रश्न अभी अंतुरित था, लेकिन गुरुदेव की बातों से बाहर की खोज बंद हो गई। बाहर खोजना, बाहर भटकना बंद हो गया और अपने ही भीतर जागना प्रारंभ हो गया। मेरे भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। कुछ मेरे भीतर छुपा हुआ है और उस तक मुझे पहुंचना है। मेरे अंदर क्या हो सकता है? मैंने जीवन में क्या पाया है जो भीतर होगा? कुछ भी तो नहीं पाया है। फिर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली कि मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया है। लेकिन शिव बाबा के शब्द याद आने लगे।
उन्होंने कहा था, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे सौंप दिया है। ये गुरुदेव जो कह रहे हैं वह शायद वही होगा, क्योंकि शिव बाबा ने कहा था मैंने मेरा सर्वस्व सौंप दिया है, जबकि मुझे स्वयं में कुछ प्राप्त किया है ऐसा कुछ भी नहीं लगा। शिव बाबा कह रहे थे मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, और गुरुदेव कह रहे थे कि तेरे ही भीतर है, बस उसे बांटता है। दोनों में कुछ समानता प्रतीत हो रही थी। दोनों अपने स्तर पर कह रहे थे, वे दोनों समझ रहे थे, वे दोनों जान रहे थे, बस अनजान मैं ही था। मैं ही मूर्ख था जो समझ नहीं पा रहा था। मैंने आने वाले समय का इंतजार करना ही उचित समझा, क्योंकि वही आगे का मार्ग बता सकता था। इसीलिए मैंने आने वाले समय का ही इंतजार करने का निर्णय लिया, क्योंकि गुरुदेव की ही इच्छा थी कि जो कुछ भीतर है वह बाहर आए और मेरे द्वारा जन जन तक वह पहुँचे। केवल ये इस जन्म की बात कर रहे हैं या अगले जन्म की, क्योंकि यहाँ पर तो कई दिनों से किसी जन को देखा तक नहीं है। गुरुदेव बात तो बड़ी गहराई के साथ कहते थे, और मैं था कि उस गहराई को समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जब कुछ समझ में न आए तो अपने गुरु शक्तियों के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही श्रेष्ठ कार्य प्रतीत होता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यह कबूल कर लो तो समझने का अहंकार गिर जाएगा, और आप जो समझ रहे हो तो फिर आपकी इच्छा अनुसार ही हो। यानी यह एहसास ही हो जाता है जैसे बचपन में माँ के साथ घूमने जाते हैं, और जब ज्यादा चलने के कारण पैर दुखने लग जाते हैं तो हम माँ को समर्पण कर देते हैं और कहते हैं अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं नहीं चल सकता हूँ, और अब चला नहीं जाता, मुझे माँ गोद में ले लो। ठीक वैसे ही आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझता, आप समझ रहे हो तो आपकी इच्छा अनुसार ही हो, कहकर पूर्ण समर्पण कर दो। पर पूर्ण समर्पण के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास किए बिना पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता है। ऐसा समर्पण करने के बाद मैं उन्हें धीरे धीरे समझने लग गया। वे मुझे भीतर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और उनका उद्देश्य मुझे भीतर ले जाना, और जो भीतर शिव बाबा की शक्तियाँ का खजाना रखा था उसका एहसास भर दिलाना था। शिव बाबा ने 40 साल ध्यान साधना करके अपने गुरुदेव से जो प्राप्त शक्तियों का खजाना लेकर संभाल कर रखा था, वही खजाना गुरुदेव मुझे याद दिला रहे थे। वह शक्ति संग्रह है, और शक्तियां संग्रहित केवल बांटने के लिए ही की जाती है। गुरु तत्व सदैव प्रकृति में जाकर प्रकृति से समरसता स्थापित करता है, और प्रकृति से ग्रहित अनुभूति का सुप्त अर्थात भीतरी ज्ञान, सजीव ज्ञान ग्रहण करता है, और इसी प्रकृति के बहुमूल्य खजाने को अपने बांटने के स्वभाव के कारण जन सामान्य तक बांटता है। इस बांटने के स्वभाव के कारण ही प्रकृति की शक्तियाँ इनके पास खींची चली आती है। अचानक मुझे गुरुदेव के शब्द याद आए, तुम्हारे देने की क्षमता पर ही तुम्हें परमात्मा से प्राप्त होता है। सचमुच प्रकृति की तरफ देखो तो प्रकृति सबको देती ही रहती है। बादल पानी देते हैं, छोटी नदी बड़ी नदी को, बड़ी नदी समुद्र को पानी देती है। कहीं बादल पृथ्वी को पानी देते हैं, पृथ्वी वृक्ष को, वृक्ष पक्षियों को फल देते हैं। प्रकृति का गुणधर्म है देना, इसीलिए जो प्रकृति में हो गया वह देना स्वयं ही सीख जाएगा। प्रकृति सबको समान रूप से देती है, किसी से भी भेदभाव नहीं करती, उसके लिए सब समान है। नदी पर जाओ, नदी सब जातियों के, सब रंगों के, सब धर्मों के, सब भाषाओं के लोगों को समान पानी देती है। वह धर्मात्मा व दुरात्मा दोनों को समान पानी देती है। शायद ये सब भेद मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ये अलग अलग भेद बनाकर मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति प्रकृतिमय हो जाता है, और वह प्रकृतिमय व्यक्ति कोई भेदभाव नहीं करता है। ध्यान करने वाले भी प्रकृति के साथ रहते रहते प्रकृति के समान हो जाते हैं।
और वे भी सभी असमानताओं के ऊपर की सोच रखते हैं। यह स्वयं ही यह प्रक्रिया घटित हो जाती है। काफी दिनों से मैं समाज से दूर था, इसीलिए एक अलगाव अपने आप में महसूस होने लग गया था और प्रकृति का सानिध्य ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन यहाँ पर थम जाए और जीवन भर मैं इस सृष्टि के सौंदर्य का आनंद लेता रहूं। वहां पर कोई मनुष्य नहीं था, तो स्वाभाविक हो गया कि वहां के वृक्षों से, वहां की लताओं से, वहां के पत्थरों से, वहां की माटी से लगाव हो गया था। मैं वृक्षों से बातें करता था। कई पक्षी व पक्षु मेरे मित्र हो गए थे। उनसे आत्मीय संबंध बन जाने के बाद उनकी आवश्यकता बिना बताए ही पता चल जाती थी। यह ठीक वैसा ही था कि बच्चा क्यों रो रहा है, माँ स्वयं ही जान जाती थी। इस प्रकार के शांत जीवन में उस दिन वज्रपात हुआ, जब गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी मेरी ओर से शिक्षा समाप्त हो गई है। अब तुम्हें मैं आगे की शिक्षा के लिए किसी और गुरु के पास भेज रहा हूँ। कल सुबह हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। वह सुनकर मैं बड़ा विचलित हो गया। मैं तो समझ गया था कि मुझे इन्हीं गुरुदेव के चरणों में ही जीवन व्यतीत करना है। उस रात जब मैं गुरुदेव के चरण दबा रहा था, तो सोच रहा था, यह अवसर अब मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे से कोई गलती हुई थी? क्या मालूम। गुरुदेव ने मेरे भाव को समझ लिया और उन्होंने ही समझाना शुरू किया। गुरु एक माली के समान होते हैं। एक छोटी सी नर्सरी अर्थात पौधा घर में वह एक छोटे से बीज को लाते हैं। बीज से पौधा बनाने तक वह राह देखते हैं। बीज को खाद देते हैं, पानी देते हैं। जब बीज से पौधा बन जाता है, तब वे उस पौधे को किसी नए, अच्छे व ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं जहां पर पौधा वृक्ष बनकर विकसित हो सके। वे सदैव अपने पौधे की प्रगति चाहते हैं। कभी माली अपने पौधों की कटाई भी करता है, तो भी इसी उद्देश्य से कि पौधे अच्छी तरीके से विकसित हो सके। यानी माली की क्रियाएं कुछ भी हो, माली का उद्देश्य सदैव पौधों को विकसित करना है। कई बार कई माली ऐसे पौधों को जीवन भर विकसित करते रहते हैं, पर आवश्यक नहीं कि उस विकसित किए गए पौधों के फल उनके जीवन में ही मिले। फल आने वाली पीढ़ियों में भी खाते हैं। माली कभी भी अपने पौधों का अहित कर ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु का होता है। गुरु अपनी शक्तियों का बीज अपने शिष्यों में डालते हैं और शक्तियों का वह बीज विकसित हो, यह चाहते हैं। गुरु के कुछ शिष्य उनके बीज को विकसित कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुरु के सारे प्रयत्न शिष्य के रूप में बीज विकसित हो ऐसे होते हैं। गुरु के तो अपने शिष्य होते हैं। मेरा तो तू केवल एक ही शिष्य है, तो मेरी सारी भविष्य की संभावनाएं तेरे पर ही आकर समाप्त होती है। मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरु से जो कुछ प्राप्त किया वह सब संभाल कर रखा था। अब सब मैंने तेरे हंडे में डाल दिया, क्योंकि तेरे हंडे में अच्छा मार्ग है और कुछ हो ही नहीं सकता है। मुझे तेरा आगे का भविष्य मालूम है। मैं अपने गुरु की शक्तियां तुझे सौंपकर निश्चिंत हो गया और मैंने जीवन का कार्य समाप्त हो गया। अब मैं इस गुफा में निश्चिंत होकर प्राण त्याग सकूंगा। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ मृत्यु का चक्र साथ साथ चलता है। मेरा तो यह आखिरी जन्म है, क्योंकि यह शक्तियाँ तेरे तक पहुँचाने का कार्य ही मेरे गुरु ने मुझे सौंपा था और कहा था, यह कार्य पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त कर। मेरे गुरु ने मुझे मोक्ष की स्थिति तो आज से कई वर्षों पहले ही दे दी थी। बस गुरु दक्षिणा के लिए यह कार्य सौंपा था। मैं अपने आप को इस कार्य से भी मुक्त कर पा रहा हूँ। इस गुरु आज्ञा के बंधन से मैं जकड़ा हुआ था। अब मेरी आत्मा इससे भी मुक्त हो गई है।
जिस प्रकार एक नदी के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, सागर तक पहुंचना, बस मेरा भी एक ही उद्देश्य था, सागर तक पहुंचना। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। अब हम कुछ देर ध्यान करेंगे। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।